प्रकृति से प्रेम रखने वाले जितेंद्र ओझा जी के द्वारा प्रकृति बचाओ व अन्य जीवों के प्रति फैले अंधविश्वास को लेकर पैदल यात्रा की जा रही है। जितेंद्र ओझा जी के द्वारा प्रदेश के कई ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को प्रकृति के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया जा रहा है। उनके द्वारा लोगों को बताया जा रहा है कि प्रकृति में ऐसे भी वन्य जीव पाए जाते हैं जो जहरीले प्रजातियों के नहीं होते हैं, लेकिन लोग उन्हें भी अंधविश्वास के चलते मार देते हैं। सांपों की कई प्रजातियां ऐसी भी हैं जिनमें जहर नहीं पाया जाता, लेकिन लोग अंधविश्वास के चलते उन्हें भी लाठी डंडों से मार देते हैं। अगर कोई भी जहरीला जीव किसी भी व्यक्ति को काट लेता है तो उसे तुरंत अपने नज़दीकी अस्पताल में ले जाना चाहिए, जहां पर उसका तुरंत इलाज हो सके व उसकी जान बचाई जा सके। लेकिन लोग अंधविश्वास के कारण झाड़ फूंक एवं तांत्रिकों के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिससे कई लोगों की मौत भी हो जाती है। ओझा जी के द्वारा इस बार ग्वालियर से जो पैदल यात्रा शुरू की गई है, उसके बारे में बताया कि इस बार मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले के 10-10 गाँव में पहुंचकर यह संदेश पहुंचाना है कि प्रकृति से प्रेम करो, इसका दोहन मत करो, क्योंकि प्रकृति है तो हम हैं और प्रकृति नहीं है तो हम नहीं हैं। प्रकृति के अंदर पाए जाने वाले वन जीवों से डरने की ज़रूरत नहीं है। हर जीव जहरीला नहीं होता है, इसलिए किसी जीव जैसे सांप आदि के द्वारा काटे जाने पर झाड़ फूंक एवं तांत्रिकों के चक्कर में ना पड़ें और तुरंत नज़दीकी अस्पताल में जाएं और अपना इलाज कराएं, क्योंकि आज मेडिकल क्षेत्र में हर जगह जहरीले जीव के काटने की दवाई उपलब्ध है, जो शासकीय अस्पतालों में निःशुल्क भी मिल जाती है। रौन से चंबल आचरण के लिए प्रियंका ओझा की रिपोर्ट। सर जी रुकिए एक मिनट, आप कौन और कहाँ से आए हो और कहाँ पे जा रहे हो सर आप? जी मेरा नाम जितेंद्र ओझा है। अच्छा जी। और मैं सुरपुरा जिला भिंड का रहने वाला हूँ। अच्छा। और जीवों के हित के लिए पैदल यात्रा कर रहा हूँ मैं। तो ये किस उद्देश्य से हो रही है आपकी जीव हत्या यात्रा? सर हमारी उद्देश्य क्या है सर? हमारी यात्रा का उद्देश्य कुछ ऐसे अंधविश्वास के खिलाफ है जो लोगों के मन में प्रकृति के जीवों के खिलाफ, हमारी प्रकृति के खिलाफ इतना अंधविश्वास भरा हुआ है, कुछ तांत्रिकों ने, कुछ सफेरों ने, कि लोग इनसे इतना डरते हैं और इनको दिन रात मारने के पे तुले हुए हैं। और इनसे इनके वाइट होने पर, जो इनके जीवों के अंदर जहर भी नहीं होता, उनके वाइट होने पर खुद की मौत हो रही है। तो ऐसे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रकृति के बारे में जो आम इंसान को पता नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि ऐसा माहौल बने और मैं घर घर जाकर, गांव-गांव जाकर, पैदल यात्रा करके गांव-गांव जाकर लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रकृति हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम ऐसी प्रकृति का दिन रात शोषण करते रहे तो एक दिन हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, खेत में कुछ भी नहीं होगा। आपके पूरी धरती पर केवल वायरस और बीमारियाँ रह जाएंगी। हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन एक पर्यावरण के बारे में कभी हम उनको समझाते नहीं घर में बैठ के। हम खुद वही काम कर रहे हैं, बच्चे भी वही देख रहे हैं, वही काम करेंगे। तो बेजुबानों को और प्रकृति को बचाने के लिए हमारी ये पैदल यात्रा है। हम लोगों को जितना हो सके उतना हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये प्रकृति हमारी कला के सुरक्षित रहे। ये हमारी पूरी पैदल यात्रा ये प्रकृति के हित के लिए है। अच्छा, आपको लगता है सर ये कि आपकी यात्रा सफल हो पाएगी? अब सर ये तो पब्लिक जाने, ऊपर वाला जाने, लेकिन हमारी एक कोशिश है कि मैं कुछ कर सकूं, क्योंकि जितना कर्ज हमारी जननी माँ का है उससे कई गुना ज़्यादा कर्ज हमारी धरती माता का है। अच्छा। तो जीवन और जन्म में जो अंतर है, मैं पब्लिक को वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो जन्म मेरी माँ ने दिया है और जो हमारे को उपकार किया है, उससे कई गुना ज़्यादा खाना पीना, रोना, सांस लेना, पहनना, जितने भी सुख हमारे जीवन में आते हैं वो सब प्रकृति देती है। तो जननी माँ से बढ़कर हमारी प्रकृति माँ है। तो हमें इस प्रकृति के खिलाफ, प्रकृति के लिए हमारा क्या फ़र्ज होना चाहिए, हम ये पब्लिक को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और भगवान से दुआ करते हैं। अभी हम महाकालेश्वर मंदिर गए थे, महाकालेश्वर मंदिर अर्जी लगा के आए हैं, हे प्रभु ऐसा जादू कीजिए कि लोगों को इस प्रकृति के लिए प्रेम हो जाए, प्यार हो जाए और सब लोग हिल मिल के रहें, सब जीवों से प्रेम करें। कि कहीं ना कहीं मिट्टी का हमारे इन हर जीव के साथ मिट्टी का एक रिश्ता है, हमारे बहन भाई हैं, हम किसी को चोट ना पहुँचाएँ। और प्रकृति हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है और प्रकृति के लिए हर जीव उपयोगी है। ठीक है सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी यात्रा सफल हो और मंगलमय हो, ये हम भगवान से आपके लिए कामना करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम।